Hello students, so this is welcoming again for the lecture, and the chapter which we are discussing is molecular basis of inheritance, right? So this is lecture number 6, and the topic which we are going to discuss today is the gene, right? Previous lecture में, that is lecture number 5 में हमने discuss किया था about the RNA, right? RNA stands for ribonucleic acid, and there are two types of RNA: genetic RNA, non-genetic RNA. Genetic RNA, as you all know, कि genetic RNA is the constituent of the virus. It is the genetic constituent of the viruses. And non-genetic RNA की मैं बात करूं तो जो non-genetic RNA है, that is involved in the protein synthesis, right? 6 types हैं: mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, hnRNA and scRNA, right? So ये सब हमने RNA के बारे में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर. एंड आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीन्स. ओके, और सबसे पहले जीन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हाइपोथेसिस. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, one gene one polypeptide hypothesis. Okay, let's begin with the topic. So right, so यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए सभी लोग. So one gene one enzyme hypothesis. So this hypothesis was given by Beadle and Tatum. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये, Beadle and Tatum. अब इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया उसके क्या वर्ड्स थे वो भी हम देख लेते हैं, राइट? क्या थे? अ जीन कंट्रोल्स अ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ट्रेट. सही बात है ये. तो जीन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, राइट? सेम चीज उन्होंने बोली थी. उसके आगे क्या बोला था? थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन और द एंजाइम्स, राइट? सो ये हाइपोथेसिस था. क्या बताया था? अ जीन कंट्रोल्स अ कैरेक्टर और द फंक्शनल कैरेक्टर. ओके, कोई भी स्ट्रक्चरल कैरेक्टर या कोई भी फंक्शनल कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन. कैसे? थ्रू द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन और द एंजाइम्स, राइट ना? सो इसको याद रखना है. और आगे अब देखते हैं उन्होंने ये किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बोला, राइट? उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी जाकर उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला होगा, राइट? सो आगे दिया हुआ है, दे फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस बाय मेकिंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. सो ऑब्जर्वेशंस क्या थे? लेट्स सी. ओके, सबसे पहले उन्होंने फंगस को क्या किया? इरेडिएटेड, राइट? बीडल टैटम इरेडिएटेड न्यूरोस्पोरा क्रासा, राइट? फंगस है ये, और इसको किसके साथ इरेडिएट किया? विद एक्सरेज. एक्सरेज आप सभी को मालूम है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटाजेन. Is this clear? So अब क्या हो सकता है? देखो, कायदे से देखा जाए तो एक्सरे एक म्यूटाजेनिक एजेंट है. सो ये क्या करेगा? न्यूरोस्पोरा क्रासा का जो स्पीशीज है उसमें क्या करा देगा? म्यूटेशन. एंड राइट, और म्यूटेशन होने के बाद उस म्यूटेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सोट्रॉप्स. इसको याद रखना है स्टूडेंट्स. म्यूटेंट टाइप को क्या बोला जाता है? ऑक्सोट्रॉप्स. और वाइल्ड टाइप को क्या बोला जाता है? प्रोटोट्रॉप्स. ऑक्सोट्रॉप्स, प्रोटोट्रॉप्स. ऑक्सोट्रॉप्स मतलब म्यूटेंट वैरायटी, प्रोटोट्रॉप्स मतलब वाइल्ड वैरायटी. ओके, सो लेट्स गो अहेड. एन ऑक्सोट्रॉप और न्यूट्रिशनली म्यूटेंट. न्यूट्रिशनली म्यूटेंट मतलब वहां पर किसी चीज की न्यूट्रिशन की कमी है, राइट? आगे देखते हैं. is that mutant which will not be able to prepare its own metabolites, right? न्यूट्रिशन की कमी है. तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि ये जो ऑक्सोट्रॉप है, इसके ये जो ऑक्सोट्रॉप है, जो म्यूटेंट है, राइट, अब उसके अंदर किस चीज की कमी है? उसके अंदर किस चीज की कमी है? इट इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. न्यूरोस्पोरा क्रासा एक्सपोज्ड बाय एक्सरे, म्यूटेशन हुआ, उसको हम बोलेंगे ऑक्सोट्रॉप्स. अब इसमें जो म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से उसमें क्या चेंजेस आए, राइट? और वो चेंजेस क्या थे? वो अपने खुद के मेटाबोलाइट्स को रेडी या फिर प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था फ्रॉम द गिवन रॉ मटेरियल. इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं. therefore it cannot live in natural environment, right? अपने मेटाबोलाइट्स, अपना न्यूट्रिशंस नहीं बना पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी न्यूट्रिएंट्स की. और एक ऐसा टाइम आएगा जब
न्यूरोस्पोरा क्रासा का जो ऑक्सोट्रॉप है उसकी डेथ हो जाएगी, राइट। सो देयरफॉर इट कैन नॉट लिव इन नेचुरल एनवायरनमेंट, बट एक और चीज यहाँ पर है, इट कैन बी मेंटेन्ड इन अ कल्चर बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट्स, राइट। उसको हम आर्टिफिशियली वो मेटाबोलाइट्स दे सकते हैं जो उसके बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहा है ना, खुद का बॉडी उसका सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, तो अगर उसको सर्वाइव कराना है तो वो सर्वाइव कैसे कराएंगे, उसको आर्टिफिशियली मेटाबोलाइट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो अब देखो वाइल्ड टाइप के बारे में मैंने बताया था। सो दिस वाइल्ड टाइप इज नोन एज प्रोटोट्रॉप, इट इज अ नॉर्मल, इसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ, ये वाइल्ड टाइप है, which can synthesize all the complex metabolites, सही है ना, वाइल्ड टाइप है ना, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ नहीं है, तो जो भी मेटाबोलाइट्स हैं, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स हैं, उसके सर्वाइवल के लिए वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, राइट। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड, ओके। सो रॉ मटेरियल जो है उसको जो भी गेन करेगा उस रॉ मटेरियल से, उससे वो अपने मेटाबोलाइट्स प्रिपेयर करेगा, ओके। सो दो टाइप है, ऑक्सोट्रॉप, प्रोटोट्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। It can grow on minimal media consisting of ammonia, sugar, salts and biotin, right? So nutrient media है, nutrient media में अमोनिया है, शुगर है, salts है एंड बायोटीन है। ये एक रॉ मटेरियल है, आई रिपीट दिस इज द रॉ मटेरियल, जिससे ऑक्सोट्रॉप तो कुछ नहीं बना पाएगा, बट प्रोटोट्रॉप क्या करेगा, कुछ ना कुछ बना देगा, दैट मींस वो अपने मेटाबोलाइट्स बना देगा, कुछ ना कुछ से मेरा मतलब है वो अपने मेटाबोलाइट्स को बनाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो नॉर्मल वाले को अब साइड में रखते हैं, अब जो म्यूटेंट वैरायटी है उस पर अब फोकस करते हैं, ओके। सो बीडल एंड टैटम फाउंड 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सोट्रॉप्स, ऑक्सोट्रॉप्स मतलब क्या, न्यूट्रिशनली म्यूटेंट, राइट। सो 3 टाइप के ऑक्सोट्रॉप्स उसको दिखाई दिए, रिक्वायरिंग अमीनो एसिड्स ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन। 3 टाइप के ऑक्सोट्रॉप्स थे जिनको अमीनो एसिड ऑर्निथिन की जरूरत थी, सिट्रुलिन की जरूरत थी एंड आर्जिनिन की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं। सो 3 टाइप में से सबको हम प्रॉपर्ली देखेंगे अभी, उससे पहले प्रोटोट्रॉप्स। द प्रोटोट्रॉप्स वेर फाउंड टू हैव अमीनो एसिड आर्जिनिन इन देयर बॉडी, ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज it was synthesized from ammonia and sugar of the minimal medium, okay। so याद रखना है स्टूडेंट्स, जो प्रोटोट्रॉप्स है उसने शुगर और अमोनिया लिया, राइट, और उससे उसने आर्जिनिन बना दी, बट ये जो म्यूटेंट टाइप्स हैं, उन्होंने भी अमोनिया शुगर लिया, बट वो ये सब अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं कर पाए, कौन से ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो Auxotrop requiring ornithine for its growth. Auxotrop requiring ornithine for its growth does not contain arginine and dies due to protein deficiency. Okay. अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऑर्निथिन से नेक्स्ट बनेगा सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से नेक्स्ट बनेगा आर्जिनिन, ओके। सो कुछ इस तरीके का एक हायरार्की है जो भी हम आगे देखने वाले हैं। सो ऑक्सोट्रॉप रिक्वायरिंग ऑर्निथिन एक ऐसा ऑक्सोट्रॉप था जिसके अंदर क्या नहीं था, ऑर्निथिन, राइट, फॉर इट्स ग्रोथ डज नॉट कंटेन आर्जिनिन, राइट। सो ऑर्निथिन नहीं था, इस वजह से आर्जिनिन नहीं बना, राइट, और उसकी डेथ हो गई ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओके। व्हेन प्रोवाइडेड विद ऑर्निथिन, ओके, जब उसको आर्टिफिशियली ऑर्निथिन प्रोवाइड किया गया तो क्या हुआ, it was found to contain arginine, okay। so उसको याद रखना है कि ऑक्सोट्रॉप जो है उनका फर्स्ट 3 टाइप्स के ऑक्सोट्रॉप्स है ना, तो एक ऑक्सोट्रॉप क्या है जिसको किसकी जरूरत है, ऑर्निथिन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो सेकेंड टाइप में दिख रहा है ऑक्सोट्रॉप रिक्वायरिंग सिट्रुलिन कंटेन्स ऑर्निथिन, राइट, ऑर्निथिन है बट सिट्रुलिन नहीं है, सिट्रुलिन नहीं है तो आर्जिनिन भी नहीं बनेगा, राइट, बट जब उसको सिट्रुलिन आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया गया द ऑक्सोट्रॉप्स कम्स टू हैव आर्जिनिन, राइट। पहला केस देखा हमने जहां पर ऑर्निथिन नहीं था, इस वजह से आर्जिनिन नहीं बन रहा था, और
उसको जब आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया तो आर्जिनिन बन गया। सेकंड में देखा हमने, सेकंड जो ऑक्सोट्रॉप है वो सिट्रोलिन नहीं बना रहा था, ऑर्निथिन था बट सिट्रोलिन नहीं बना रहा था। सिट्रोलिन नहीं बन रहा है, दैट मींस आर्जिनिन अगेन नहीं बनेगा। बट सिट्रोलिन जब उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया गया, अगेन उसने भी आर्जिनिन प्रोड्यूस किया। सो अब तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा टाइप का ऑक्सोट्रॉप क्या कर रहा है, राइट। द ऑक्सोट्रॉप रिक्वायरिंग आर्जिनिन contains both ornithine and citrulline. Okay, the auxotrop requiring arginine contains both ornithine and citrulline. Right now, it seems that यहां से क्या पता चल रहा है कि जो arginine है ये कहीं ना कहीं किससे सिंथेसाइज हो रहा है, फ्रॉम अमोनिया एंड शुगर ऑफ द मिनिमल मीडियम थ्रू एटलीस्ट 3 steps each requiring its own enzyme, है ना। अब देखो आगे मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, बहुत ही मस्त, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। 3 स्टेप है, अमोनिया शुगर, इससे क्या बन रहा था, ऑर्निथीन। यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत थी, यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत थी, राइट। यहाँ पर देखो एंजाइम मैंने बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद ऑर्निथीन से सिट्रुलिन बनने के लिए, ऑर्निथीन से सिट्रुलिन बनने के लिए भी अलग एंजाइम की जरूरत थी, एंजाइम बी, राइट। एंड सिट्रुलिन से आर्जिनिन बनने के लिए एक और एंजाइम की जरूरत थी, एंजाइम सी, राइट। सो ये 3 स्टेप प्रोसेस था जहां पर हर एक स्टेप पे एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए था, और कहीं ना कहीं कुछ ऑक्सोट्रॉप्स में जीन ए एंजाइम एब्सेंट था, राइट। आई मीन म्यूटेशन हो गया था, किसी ऑक्सोट्रॉप्स में जीन बी में म्यूटेशन हो गया था, राइट ना। जीन ए में म्यूटेशन हुआ जिस वजह से ऑर्निथिन नहीं बन पाया, राइट। जीन बी में म्यूटेशन हुआ जिस वजह से ऑर्निथिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, राइट। ऑक्सोट्रॉप से हमने देखा, राइट। सो यहां से याद रखना है कि दिस इज 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, दिस इज 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ओके, सो ये डायग्राम जो है वो आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब देखो क्या किया, बीडल एंड टैटम opined, right, उन्होंने ओपिनियन रखा that defective enzymes are due to defective genes or mutant genes, है ना, राइट। देखो अभी मैंने बताया ऑक्सोट्रॉप्स मतलब क्या, म्यूटेंट है, तो उनके अंदर म्यूटेशन हुआ है, जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है जिस वजह से जो एंजाइम है उनका सिंथेसिस नहीं हो रहा था, और उस वजह से ये अमोनिया और शुगर ऑर्निथीन में नहीं कन्वर्ट हो रहा पा रहा था कुछ ऑक्सोट्रॉप्स में, और कुछ ऑक्सोट्रॉप्स में ऑर्निथीन बन रहा था बट ऑर्निथीन सिट्रोलिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। इज दिस क्लियर? इसको स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोग को। ओके, नाउ आगे और क्या बताया, इट मींस दैट जीन्स एक्सप्रेस देयर इफेक्ट, it means that genes express their effects by controlling the synthesis of the enzyme। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है और इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओके, एंड दिस वाज अबाउट 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। सो यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, राइट। सो इस डायग्राम को आप देख लो। सो यहाँ पर मिनिमल मीडिया दिया हुआ है, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, जस्ट एक आपको मैं एक ऑब्जर्वेशन कराना चाहता था कि कैसे ये सेटअप पूरा हुआ है, राइट, दैट्स इट। और उसके अलावा इसमें कुछ डायग्राम का इंपॉर्टेंस है नहीं। ओके, जस्ट आपको मैं सेटअप दिखाना चाहता था कैसे ये सेटअप हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, राइट। कुछ आप बोल सकते हो डिसएडवांटेजेस थे 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस के। इस वजह से क्या हुआ, एक और हाइपोथेसिस आया, 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स लिखी हुई है, ऑल जीन्स डज नॉट प्रोड्यूस एंजाइम, सम ऑफ देम कंट्रोल अदर जीन्स। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ऑल जीन्स विल नॉट प्रोड्यूस एंजाइम्स, राइट, some of them will control the other genes, most of the enzymes are proteinaceous, ये तो मानते हैं आप लोग, right, all enzymes are what, proteins in nature, but all proteins are not enzymes। तो ऐसे कुछ genes होंगे जो proteins बनाएंगे,
और ऐसे भी कुछ जीन्स होंगे जो एंजाइम्स बनाएंगे, बट जो प्रोटीन्स बनेंगे वो जरूरी नहीं कि वो एंजाइम होगा. ऑल एंजाइम्स विल बी प्रोटीन, बट प्रोटीन्स विल नॉट बी एन एंजाइम इन एवरी केस, राइट. एंड सम RNAs possess enzyme activity like ribozymes. तो जीन्स जो है वो सिर्फ एंजाइम्स नहीं बनाते. देखो वो जो हाइपोथेसिस था, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, उसमें यही सिर्फ बोला था कि एक जीन जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम बनाता है, बट ऐसा नहीं है, राइट. जीन जो है वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं, आज हमको ये चीज पता है, राइट. सो उसको याद रखना है आप लोगों को. अब a protein or an enzyme molecule may consist of one or more types of polypeptides, right. आपको क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन्स का पता होगा तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा, जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो एक साथ आकर एक प्रोटीन बनाते हैं, राइट. 3D स्ट्रक्चर जो है, 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का कैसे बनता है, बाय डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स कमिंग टुगेदर, राइट. सो सेम चीज यहाँ पर याद रखनी है. A protein or enzyme molecule may consist one or more types of polypeptides. अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, उसको बहुत ध्यान से समझो बच्चों. It has been found that the enzyme tryptophan synthetase of E. coli is made up of two separate polypeptides. देखो tryptophan synthetase ASE लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम याद रखना है, इट इज मेड अप ऑफ टू सेपरेट पॉलीपेप्टाइड्स. नाम है पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी. दो पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी. ओके, पॉलीपेप्टाइड ए इज ऑफ अल्फा टाइप व्हाइल पॉलीपेप्टाइड बी इज ऑफ बीटा टाइप. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन से पहले एक बार ये चीज समझ लें कि ये किसके बारे में बताया हुआ है. इट इज सेइंग अबाउट ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस ऑफ ई कोलाई. ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस इज एन एंजाइम, और ये दो पॉलीपेप्टाइड से बन रहा है. पॉलीपेप्टाइड ए विच इज ऑफ अल्फा टाइप, पॉलीपेप्टाइड बी विच इज ऑफ बीटा टाइप. अब याद रखना है, द सिंथेसिस ऑफ दीज टू पॉलीपेप्टाइड्स. दीज टू पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब क्या, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी, is controlled by two different genes. Okay, it is controlled by two different genes, that is TRPA and TRPB, right. So देखो TRPA जो है ये क्या बनाएगा, अल्फा टाइप, that is polypeptide A. TRPB क्या बनाएगा, polypeptide B. I repeat, TRPA क्या बनाएगा, polypeptide A. TRPB क्या बनाएगा, polypeptide B. Polypeptide A, polypeptide B comes together, makes tryptophan synthetase, right. आगे बढ़ते हैं. आगे देखो क्या दिया हुआ है. A change in any of these two genes, TRPA, TRPB की बात हो रही है यहाँ पर. A change in any of the two gene cause inactivation of tryptophan synthetase, right. कोई भी एक अगर पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेगा, देखो TRPA और TRPB दोनों में से किसी एक में भी म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि TRPA के, सपोज अभी TRPA में म्यूटेशन हो रहा है तो पॉलीपेप्टाइड ए नहीं बनेगा ना. जब पॉलीपेप्टाइड ए नहीं बनेगा तो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस जो है उसका एंजाइम का जो यूज है वो नहीं हो पाएगा, राइट. वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट्स है, राइट. सो यहाँ पर वही बात एक्सप्लेन की गई है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस थ्रू नॉन सिंथेसिस ऑफ ए और बी पॉलीपेप्टाइड. जैसे मैंने बताया, कोई तो एक पॉलीपेप्टाइड होगा वो सिंथेसाइज नहीं होगा बिकॉज उनका जो जीन है उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ चुके हैं, कुछ म्यूटेशन हुआ है. अब अगर इनएक्टिवेशन हो गया एंजाइम का तो क्या ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइज होगा, नहीं होगा ना, राइट. देखो नाम में इसका काम दिया है, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस. सिंथेटेस मतलब सिंथेसाइज करेगा, राइट. सो ट्रिप्टोफैन का जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगा बिकॉज ऑफ द एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस. आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब एक और एग्जांपल दिया हुआ है. अ सिमिलर सिचुएशन इज फाउंड इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की अभी सिचुएशन देख लेते हैं. 4 पॉलीपेप्टाइड्स. हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. कितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं उसके पास, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. अब द सिंथेसिस ऑफ
two types of polypeptide is controlled by two different genes. अल्फा के लिए अलग जीन है, बीटा पॉलीपेप्टाइड के लिए अलग जीन है. Therefore यहां से अब पता चल गया, राइट, यहां से अब ये चीज पता चल गई. Therefore one gene one enzyme hypothesis was modified to one gene one polypeptide hypothesis. याद रखना एंजाइम्स, देखो यहाँ पर दोनों में फर्क समझो. वहां पर डायरेक्टली ये बताया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में डायरेक्टली ये बता दिया कि वन जीन विल मेक वन एंजाइम डायरेक्ट. बट ऐसा नहीं है. उस एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, दो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, तीन पॉलीपेप्टाइड हो सकता है. अब यहां पर याद रखना है स्टूडेंट कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, दूसरा जीन दो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा. दो पॉलीपेप्टाइड बन गए, दोनों एक साथ में आ गए पॉलीपेप्टाइड और एक एंजाइम बन गया, राइट ना. ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस के केस में क्या देखा हमने, पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड बी दोनों साथ में आएंगे तभी तो क्या बनेगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेटेस. और जब ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस बनेगा तभी क्या होगा, देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन. और जो अगर कोई एक पॉलीपेप्टाइड नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रह जाएगा, राइट. ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए उस तरीके से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा और जिस वजह से देयर विल बी नो प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं. सो दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट. The hypothesis states that a structural gene specifies the synthesis of a single polypeptide. Okay, so याद रखना है students, this hypothesis states that a structural gene specifies the synthesis of a single polypeptide. Okay, so this was about the hypothesis. Now नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं, जीन. स्टूडेंट्स, जीन इज व्हाट? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ बेस सीक्वेंसेस, राइट. डीएनए जो है, डीएनए के अंदर ही क्या है, जीन्स है, और वो जीन्स में क्या प्रेजेंट है, बेस पेयर्स, बेस सीक्वेंसेस दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, वन टीआरएनए और वन आरआरएनए. मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ट्रांसक्रिप्शन जब भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में याद रखना है एमआरएनए हो, टीआरएनए हो या फिर आरआरएनए हो, तीनों ही आरएनए कौन से प्रोसेस से बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, राइट. ट्रांसक्रिप्शन से मेरा मतलब है डीएनए से एमआरएनए बनेगा, डीएनए से टीआरएनए बनेगा और डीएनए से ही आरआरएनए बनेगा, राइट. सो इसको आप लोगों को याद रखना है. चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं. Okay, so currently such genes are called structural genes, right? So जो प्रोटीन्स बनाते हैं, टीआरएनए बनाते हैं, आरआरएनए बनाते हैं, उन टाइप के जीन्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स. The DNA also contains a number of regulatory genes that controls the function of structural genes. आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि कुछ ऐसे जीन्स भी प्रेजेंट होंगे जो स्ट्रक्चरल जीन्स के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे. ओके, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं. ओके, सो सेमुर बेंजर ऑन हिज बेसिस ऑफ हिज वर्क कॉइन्ड द टर्म्स. कुछ टर्म्स दिए थे उसने, साइंटिस्ट सेमुर बेंजर ने, और वो टर्म्स क्या क्या थे. सिस्ट्रॉन, पहला टर्म क्या है, सिस्ट्रॉन, व्हिच इज नोन एज यूनिट ऑफ फंक्शन. ओके, सिस्ट्रॉन इज व्हाट, यूनिट ऑफ फंक्शन. सिस्ट्रॉन मैं बताऊं बच्चों तो सिस्ट्रॉन को कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम था जब बताया था कि जीन को ही सिस्ट्रॉन बोलेंगे, और इनफैक्ट अभी भी वो चीज बिलीव की जाती है. तो सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल जीन दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है. सिस्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ फंक्शन. रेकॉन, राइट, रेकॉन को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. ओके, एंड म्यूटॉन को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन. उसको क्या बोला जाएगा, यूनिट ऑफ म्यूटेशन. आगे बढ़ते हैं. अब हर एक जो टर्म्स है, सेमुर बेंजर के जो टर्म्स हैं उनको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं.
right? So cistron is a segment of DNA which codes for polypeptide chain, tRNA और RNA, अभी हमने डिस्कस किया. Recon, याद रखना है स्टूडेंट्स, recon is a segment of DNA within a cistron. ये अब याद रखना है सिस्ट्रॉन सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ. सिस्ट्रॉन के अंदर ही रेकॉन और म्यूटॉन्स आएंगे. ओके, सो रेकॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विद इन अ सिस्ट्रॉन व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर. राइट, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते. और याद रखना है रेकॉन आर द जीन्स व्हिच अंडरगो रिकॉम्बिनेशन. रेकॉन आर द जीन्स व्हिच अंडरगोस रिकॉम्बिनेशन. Thus, a cistron is made up of many recons. Okay, so thus the cistron is made up of many recons. Now, muton is a segment of DNA which on change will give rise to mutation. Okay, since a mutation can take single base replacement, a single nucleotide pair is the ultimate limit of mutons. यहाँ पर मतलब क्या बताया हुआ, देखो लेंथ बताया हुआ है. लेंथ के मामले में सबसे बड़ा होगा सिस्ट्रॉन, उससे छोटा होगा रेकॉन और सबसे छोटा होगा म्यूटॉन. म्यूटॉन मान लो 1-2 बेस पेयर का होगा. राइट, यहाँ पर वही चीज दी है ना, म्यूटेशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है. राइट, सो वो जो होगा उसको हम बोलेंगे म्यूटॉन्स. तो वो 1 to 2 बेस पेयर का भी हो सकता है. राइट, thus one recon may have many mutons. तो ये क्लियर रखना है स्टूडेंट्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो आगे बढ़ते हैं. यहां पर आपको डायग्राम दिया हुआ है जो कि एक आइडिया देगा आपको अबाउट सिस्ट्रॉन, रेकॉन एंड म्यूटॉन. ओके, आपको यहाँ पर सिस्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे. अब सिस्ट्रॉन्स ने अपना जीन प्रोडक्ट बना दिया, यहाँ पर वो दिया हुआ है. रेकॉन दिख रहा है आपको, सिस्ट्रॉन के अंदर ही क्या है, रेकॉन्स है, इनमें रिकॉम्बिनेशन हो गया. अब ये ई वाला आ गया, यहाँ पर ई डैश वाला, ई डैश ई, देखो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया ना इसके अंदर. देखो राइट, यहाँ पर देखो एफ डैश ऊपर हो गया, एफ नीचे आ गया, तो हो गए रिकॉम्बिनेशंस. यहाँ पर अब ई के अंदर म्यूटेशन हो गया, एफ हो गया, एफ के अंदर म्यूटेशन हुआ, ई हो गया. राइट, सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सो दीज आर 3 terms which was given by Seymour Benzo. Next है types of genes. Okay, total 5 types of genes हम आप भी पढ़ने वाले हैं. तो उसमें से सबसे पहला जो टाइप है उसको हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसको सिस्ट्रॉन भी बोलेंगे हम. राइट, अब ये क्या होता है. राइट, स्ट्रक्चरल जीन्स आर those genes which have encoded information for the synthesis of chemical substances. Chemical substance मतलब बहुत सिंपल, प्रोटीन्स, enzymes, all these things required for cellular machinery. अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं केमिकल सब्सटेंस का. केमिकल सब्सटेंस में भी पॉलीपेप्टाइड, जैसे मैंने अभी बता दिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. एग्जांपल्स हैं ये सब. ओके, of the chemical substances. Polypeptide for the synthesis of enzymes, transport proteins like hemoglobin of RBC, right, and of course proteinaceous hormones. इसके अलावा एंटीबॉडीज ले लो, एंटीजेंस ले लो, ये सब कहीं ना कहीं कब सिंथेसाइज होंगे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स. अब एक ब्रॉड स्पीकिंग मैं ब्रॉडली बताऊं तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है. ब्रॉडली स्ट्रक्चरल जीन्स आइदर प्रोड्यूस mRNA, जो कि आगे जाकर क्या बनाएगा, प्रोटीन्स. राइट, फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स और नॉन कोडिंग आरएनएस. नॉन कोडिंग आरएनएस मतलब टीआरएनए, आरआरएनए. ठीक है, सो याद रखना है कि कहीं ना कहीं जो जीन्स है वो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएगा. ओके, पहले एमआरएनए फिर पॉलीपेप्टाइड, जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटरी जीन्स. राइट, अभी मैंने बताया था हम पढ़ने वाले हैं. तो स्ट्रक्चरल जीन्स पढ़ लिया, नेक्स्ट है रेगुलेटरी जीन्स. अब याद रखना है, रेगुलेटरी जीन्स डू नॉट ट्रांसक्राइब आरएनए. इसका मतलब ये जीन्स ना एमआरएनए प्रोड्यूस करेंगे, ना टीआरएनए प्रोड्यूस करेंगे, ना आरआरएनए प्रोड्यूस करेंगे, और ना ही कोई प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे. सीधी सी बात है. एंड देयरफॉर प्रोड्यूस नो केमिकल्स. राइट, दे आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. उनका काम है जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको कंट्रोल करे. ओके, तो यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं. राइट, हम पढ़ेंगे सभी रेगुलेटरी जीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्रमोटर्स, टर्मिनेटर्स, ऑपरेटर्स एंड प्रिकर्सर प्रोड्यूसिंग आई.
राइट। सो ये आई जीन जो है ये एक रेगुलेटरी जीन्स है जो रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाएगा, या फिर ये आई को एक और नाम है रेगुलेटरी जीन्स। आई स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी जीन्स। दिस वाज अबाउट रेगुलेटरी जीन्स। याद रखना है रेगुलेटरी जीन्स डज नॉट transcribe any of the non-genetic RNA, hence it does not produce any kind of proteins. उसका काम है just structural proteins को regulate करना। कैसे, वो हम आने वाले lectures में discuss करेंगे। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये split genes। Okay, let's discuss. Split genes are those genes which possess extra non-coding or non-essential parts. Okay. स्ट्रक्चरल जीन स्प्लिट जीन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्ट्रक्चरल जीन स्प्लिट जीन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्ट्रक्चरल जीन सिर्फ ऐसे जीन्स होंगे जो पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे, टीआरएनए बनाएंगे, आरआरएनए बनाएंगे। स्प्लिट जीन में याद रखना है स्प्लिट जीन में स्ट्रक्चरल जीन होता है बट उसके अंदर कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं। ओके, सो याद रखना है स्प्लिट जीन्स आर दोज जीन्स व्हिच पोजेस एक्स्ट्रा नॉन कोडिंग और नॉन एसेंशियल parts called introns। इंट्रॉन्स एक्सॉन्स टर्म याद रखना है स्टूडेंट। स्प्लिट जीन उसमें दो चीज होंगी, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स मतलब वो कुछ काम नहीं करते हैं, राइट। उनके पास ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो प्रोटीन सिंथेसिस करा सके, राइट। इसको याद रखना है। इंट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड स्पेसर डीएनए और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, आईवीएस। ओके, इसको याद रखना है। स्प्लिट जीन में याद रखना है कि जीन्स होंगे इंट्रॉन्स, जीन्स होंगे एक्सॉन्स। एक्सॉन्स मतलब ऐसे जीन्स जो एसेंशियल है, जो कोडिंग है, राइट। कोडिंग और एसेंशियल पार्ट्स आर कॉल्ड एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स मतलब याद रखना है दे आर नॉन कोडिंग नॉन एसेंशियल पार्ट। स्प्लिट जीन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स। याद रखना इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स ये दोनों सिर्फ यूकैरियोट्स में दिखाई देते हैं, प्रोकैरियोट्स में दिखाई नहीं देंगे। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन्स होता है। अब यूकैरियोट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हाउएवर सर्टेन यूकैरियोटिक जीन्स आर कंप्लीटली एक्सोनिक। इसका मतलब एक्सोनिक मतलब दे ओनली कंटेन कोडिंग जीन्स। कोडिंग से मतलब है वो प्रोटीन्स बनाने में बोल सकते हो सक्षम होंगे। दे विल हैव अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग अ पॉलीपेप्टाइड और which is also known as non-split। एक्सोनिक और non-split एग्जांपल क्या है, हिस्टोन जीन्स एंड इंटरफेरॉन जीन्स, राइट। स्प्लिट जीन याद रखना है, इसमें दो पार्ट होगा, एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन याद रखना है एक्सॉन्स आर एसेंशियल कोडिंग जीन्स, इंट्रॉन्स आर स्पेसर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, दे डू नॉट कोड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन्स। Split gene is the special feature of eukaryotic. However, there are eukaryotic genes which does not show split genes. They show non-split genes. Example is histone gene and about the interferon genes. Next, students आगे बढ़ते हैं। Constitutive genes, right? Constitutive genes, non-regulated genes, housekeeping genes. Housekeeping genes यहाँ पर ये continuously express होते हैं, okay? Right? So यहाँ पर वही दिया हुआ है। They are those genes which are constantly expressing themselves in a cell because ये क्यों करते हैं, ये लगातार क्यों बार बार एक्सप्रेस होते हैं continuously? Because their products are required for normal cellular activities. Non-regulated से क्या मतलब हो रहा है कि वो स्विच ऑन स्विच ऑफ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रेगुलेशन मतलब आपको पता है, राइट। स्लो फास्ट ऑन ऑफ काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो यहाँ पर ये रेगुलेट नहीं होंगे, ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होंगे, इसलिए इनको बोला है नॉन रेगुलेटेड जीन्स या हाउस कीपिंग जीन्स। ओके, क्यों होता है? बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट है, इस टाइप की जीन्स का जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली सेल के डिमांड में रहता है, वो सेल को लगातार चाहिए होता है। सो फॉर जीन्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जाहिर से बात है यार, ग्लूकोज को लगातार कन्वर्ट तो करना पड़ेगा पायरुविक एसिड में, तभी तो जाकर क्या मिलेगी हम लोग को, एनर्जी, राइट। सो जीन्स फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड जीन्स फॉर एटीपेस, राइट, एंजाइम फॉर एटीपी फॉर्मेशन, दोनों की बहुत जरूरी होगा, राइट। सो ये ऐसे जीन्स हैं वो कंटिन्यूअसली लगातार सेल में एक्सप्रेस होते रहते हैं। एंड द फाइनल वन इज regulated genes, also known as non-constitutive genes, also known as luxury genes और smart। luxury क्यों बोला है? Because ये जो है
ये हमेशा ऑन नहीं होते, मतलब ये इनके जो प्रोडक्ट्स है वो लगातार सेल के डिमांड में नहीं रहते हैं, राइट। जब जरूरत पड़ेगी तभी ये जीन्स काम करेंगे, इसलिए इनको बोला है लग्जरी जीन्स, स्मार्ट जीन्स। ओके, सो इसको याद रखना है। दी जीन्स आर नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन अ सेल, जैसे मैंने बताया। they are switched on or off according to the requirement of the cellular activities। मैंने बता दिया अभी, देखो दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो इसको याद रखना है। हाउसकीपिंग जीन्स, लग्जरी जीन्स में फर्क क्या? हाउसकीपिंग जीन्स लगातार वो जो जीन्स है वो अपने प्रोडक्ट बनाते रहते हैं बिकॉज सेल की डिमांड होती है। और जो लग्जरी जीन्स है, इनके जो जीन्स है ये जो है जब जरूरत पड़ेगी तभी ये ऑन होते हैं, अदरवाइज ये आराम करते हैं, इसीलिए इनको बोला है लग्जरी। ओके, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी ये काम करेंगे। एग्जांपल दिया है जीन फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज इन प्लांट्स एंड लैक्टोज सिस्टम इन ई कोलाई। ये सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, यही सिस्टम से हम पढ़ेंगे अबाउट द रेगुलेटरी जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स, इनके बारे में हम ये लैक्टोज सिस्टम से ही पढ़ेंगे। सो ये एग्जांपल्स याद रखना है स्टूडेंट्स, राइट। अब याद रखना है रेगुलेटेड जीन्स दो टाइप के होंगे। ओके, रेगुलेटेड या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो है देयर ऑफ टू टाइप्स, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल and repressible genes are the types of luxury genes, smart genes, regulated genes। okay, so यहाँ पर हम देखेंगे about inducible genes। inducible genes क्या होते हैं? the genes are switched on in response to the presence of a chemical substance। मतलब ये ऑफ रहेगा, आराम से बैठा होगा, बट अचानक से एक केमिकल सब्सटेंस आएगा जो इस जीन को ऑन कर देगा, राइट। और उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? इंड्यूसर। उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? इंड्यूसर। और फिर जैसे ही ऑन हो गया वो जीन अपना क्या बना देगा? प्रोडक्ट। फिर से बता रहा हूं, इंड्यूसिबल जीन जो है ये ऑफ रहते हैं, ऑन कब होंगे? जब कोई इंड्यूसर आएगा, कोई केमिकल सब्सटेंस आएगा और इनको ऑन कर देगा, और होने के बाद ये क्या करेंगे? फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। सो केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इंड्यूसर, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्टिविटी। एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइट्रेट फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज, राइट। सो ये प्लांट वाला ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है रिप्रेसिबल जीन्स। अब ये हमेशा ऑन रहते हैं, हमेशा मतलब ये ऑन रहते हैं, राइट। सो these are those genes which continuously to express themselves till a chemical inhibits or represses their activity। दोनों देखो एक ही पूरे अपोजिट है। इंडिविजिबल हमेशा ऑफ रहता है, रिप्रेसिबल हमेशा ऑन रहता है। इंडिविजिबल को ऑन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंड्यूसर की। और रिप्रेसिबल को ऑफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रिप्रेसर की, राइट। रिप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसे रिप्रेसर की जरूरत पड़ी, रिप्रेसर आएगा और फाइनली एंड प्रोडक्ट बनना स्टॉप हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो बनना स्टॉप हो जाएगा। एक लिमिट है, राइट। हर एक चीज की एक लिमिट है। तो यहाँ पर भी ये रिप्रेसिबल जीन लगातार बना रहा है, राइट। सो एक लिमिट तक बनाएगा और तुरंत वहां पर एक केमिकल आकर उसको स्टॉप करेगा, बोलेगा बस अब नहीं बनाना है, सेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, राइट। इसको याद रखना है। इनहिबिशन बाय एन एंड प्रोडक्ट इज नोन एज फीडबैक रिप्रेशन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखना है। इनहिबिशन बाय एन एंड प्रोडक्ट इज नोन एज फीडबैक रिप्रेशन। सो उम्मीद, ओके, सो एक स्लाइड और है, दैट इज फंक्शंस ऑफ जीन्स। सो नाउ जीन्स के फंक्शंस क्या क्या है, राइट। जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सभी को पता है। दे कंट्रोल द फिनोटाइप, ये तो पता ही है आप लोगों को। दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, राइट। अभी हमने देखा कि जीन जो है वो एंजाइम बनाएगा, एंजाइम अगर नहीं बन रहा है तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा, कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, राइट। सो याद रखना है इसको। डिफरेंट लिंकेजेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स, राइट। जीन्स अंडरगो म्यूटेशन एंड चेंज देयर एक्सप्रेशन, ये भी सही बात है, राइट। सारे फंक्शंस हमको पता ही है, राइट। इनहेरिटेंस की बात हो, फिनोटाइप की बात हो, मेटाबॉलिज्म की बात हो, लिंकेज की बात हो या म्यूटेशन की बात हो। म्यूटेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो एक्सप्रेशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यू, organs in various parts of the body is controlled by expression of certain genes and non expression of the others।
राइट। जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं बॉडी में, अलग अलग के टिश्यू हैं, अलग अलग टाइप्स के जो हमारे बॉडी में लगातार जो टिश्यू सेल्स बन रहे हैं, उनका भी कंट्रोल कहीं ना कहीं कौन करता है? जीन्स। कुछ जीन्स एक्सप्रेस होते हैं, कुछ जीन्स सप्रेस होते हैं, राइट। सो ये पूरा आपको याद रखना है अबाउट जीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स टॉपिक है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूं आपको जो लेक्चर है वो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।